प्यारे प्रशिक्षु, मेरा प्यार भरा आशीर्वचन आप लोगों के प्रति। मैं कोर्स 8 में यूनिट 3 के शिक्षा शास्त्री गिज्जू भाई के संदर्भ में आप लोगों को उनके जीवन वृत्ति, उनके शिक्षा दर्शन पर बोलना चाहूँगा। सबसे पहले उनके जीवन वृत्ति पर प्रकाश में डालूंगा कि गिज्जू भाई का पूरा नाम गिरजाशंकर भगवान जी बघेला था। उनका जन्म गुजरात के चित्तल गांव में 15 नवंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। प्रारंभ में ये वकील थे। वकालत छोड़कर शिक्षा के जगत में इन्होंने आए और बालकों के शिक्षा के लिए एक धुरंधर वकील बन गए। सन 1916 से 1939 तक वे शिक्षा के क्षेत्र में बाल केंद्रित शिक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। उनका विश्वास था कि शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए है। इसीलिए उन्हें बच्चों का गांधी भी कहा जाता था। उन्होंने सारा जीवन बच्चों के रचनात्मक विकास, स्वतंत्रता की वकालत में बिताया। संयोगवश 23 जून 1959 ईस्वी में 54 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हो गया। लेकिन आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उनकी जो योगदान है ये स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, जिसका कि हम सभी लोग आज के समय में आत्मसात कर रहे हैं। शिक्षा की अवधारणा में गिज्जू भाई ने स्पष्ट किया कि शिक्षा जीवन यापी प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत शिक्षा वह साधन है जो अंतर आत्मा की भूख को जागृति करती है। इसलिए शिक्षार्थी को एक ऐसा माध्यम होनी चाहिए जो कि विकास की मार्ग को प्रशस्त कर सके। इसलिए शिक्षा को जागृति करने के लिए शिक्षा में एक ऐसी इच्छा होनी चाहिए शिक्षा के प्रति, जो इन्होंने कहा, गिज्जू भाई ने, जो शिक्षा अंतर आत्मा की भूख के समान है। और एक मानव को अंतर आत्मा की भूख की अनुभूति जिस तरह से होती है, उसी तरह शिक्षा को माना जाए और उस तरह से शिक्षा को प्राप्त किया जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चों में यह जीवन का एक प्रक्रिया है और इस तरह के शिक्षा से, इस मनोयोग से शिक्षा करने से उन्हें आत्मज्ञान की अनुभूति होगी। इसके साथ उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बताते हुए कहा कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी को सर्वांगीण विकास के पथ पर ले जाए। और जैसे ही जिस व्यक्ति में, जिस छात्र में, जिस शिक्षार्थी में सर्वांगीण विकास की ओर यदि शिक्षा ले जाती है, तो उनके अंदर शारीरिक विकास, मानसिक विकास, धार्मिक विकास और नैतिक विकास स्वतः होने लगता है। इसलिए उनका कहना था कि शिक्षा के उद्देश्य में उन्होंने सर्वांगीण विकास को सर्वोपरि माना। कहा कि ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जो मनुष्य को एक सर्व संपन्न और सुसंगठित बनाता है। इसके लिए उसके साथ साथ उसमें चरित्र का निर्माण, उसमें नैतिकता का बोध, नैतिकता का आभास, नैतिकता गुण को प्रदर्शित करता है। इसलिए उनके उद्देश्य के अवधारणा को देखते हुए उन्हें
इस बात पर जोर दिया कि बच्चों में सर्वांगीण विकास होना चाहिए, जिसके बल पर वह जो है सो शारीरिक, धार्मिक, नैतिक विकास की ओर अग्रसर हो सके। पाठ्यक्रम पर गिज्जू भाई ने स्पष्ट करते हुए कहा कि बच्चे को मानसिक आयु को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, बच्चे तीव्र बुद्धि के होते हैं, बच्चे मेधावी भी होते हैं, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो अत्यधिक मेधावी होते हैं। तो इन सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, ताकि सभी बच्चे सही और उचित पाठ्यक्रम का निर्धारण को देखकर शिक्षा को आत्मसात कर सके और पाठ्यक्रम को सरल देखते हुए उन्हें पठन पाठन करने में सुलभ होनी चाहिए। तो पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय गिज्जू भाई ने कहा कि इन सभी बातों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए पाठ्यक्रम बहुत ही प्रेरणादायक साबित हो सकता है और यह पाठ्यक्रम से बच्चे पठन पाठन की ओर जागरूक भी हो सकते हैं। उसके बाद उन्होंने शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षण विधि बच्चों के लिए व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, योजना विधि, प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद व्याकरण विधि के द्वारा भी बच्चे को पढ़ना चाहिए। बच्चे में एक ऐसी विधि का प्रयोग होनी चाहिए। उन्होंने व्याकरण विधि को भी सर्वोत्तम माना और उन्होंने कहा कि बच्चे को पढ़ते समय या लिखते समय व्याकरण में जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक इत्यादि होते हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए पठन पाठन करना चाहिए। इस तरह की पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग हो। जैसे पढ़ते समय, लिखते समय हमें प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग यदि पाठ्यक्रम कह रहा है जो उससे सुलभ हो तो वैसा प्रयोग करना चाहिए। उसे लगा कि प्रत्यक्ष विधि को अपनाकर हमें पाठ्यक्रम करना चाहिए तो उसका जो है वो इस्तेमाल करे। इस तरह से उन्होंने सारे विधियों का वर्णन करते हुए कहा कि इन सभी विधियों का यदि प्रयोग छात्रों के द्वारा किया जाता है तो जो है शिक्षण विधि के माध्यम से जो छात्र करते हैं उन्हें जो है ज्ञान अत्यधिक रूप में और एक ठोस रूप में विकसित हो सकेगा। गिज्जू भाई ने अनुशासन को विद्यालय में सर्वोपरि माना। उन्होंने कहा कि अनुशासन विद्यालय का एक प्रथम पाठ होता है। अनुशासन जिस बच्चे में समाहित होंगे उन्हें ज्ञान, प्रेम और सहानुभूति उत्पन्न होगी। और शिक्षकों से भी कहे उन्होंने कि ज्ञान के माध्यम से, सच्ची प्रेम और निष्ठा से, सहानुभूति से यदि बच्चे को अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाए तो उनके अंदर आत्म अनुशासन की अनुभूति जागृति होगी और बच्चे भी अनुशासित स्वतः होने लगेंगे। उसके साथ उन्होंने विद्यालय को एक मंदिर माना और उन्होंने कहा कि जिस तरह मंदिर में देवताओं को पूजने के लिए पुजारी होते हैं, ठीक उसी तरह विद्यालय भी एक मंदिर है और विद्यालय के मंदिर में देवता बालक होते हैं, छात्र होते हैं और पुजारी शिक्षक होते हैं। इस तरह की वातावरण में यदि शिक्षा दी जाए तो वह विद्यालय भी एक मंदिर का रूप लेगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि विद्यालय
में अनुशासन और विद्यालय के प्रति निष्ठा जिस छात्र और अध्यापक में जागृति होगी, तो सही रूप से उस विद्यालय में ज्ञान का एक गंगा बहेगी। जिस तरह ज्ञान का एक स्रोत बहेगी और वह स्रोत उन बच्चों के लिए और उन शिक्षकों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। गिज्जू भाई द्वारा कार्यों ने शिक्षा के क्षेत्र में एक खास बना दिया और एक क्रांति ला दिया, जिनके प्रभाव से विद्यालयों पर यूं पड़ा कि सभी स्कूल सुंदरता एवं आकर्षक पर ध्यान देने लगे। छात्रों के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया जाने लगा। शिक्षा का पाठ्यक्रम बालकों की क्षमता के अनुसार तय होने लगी। उन्होंने शिक्षकों एवं अभिभावकों को भी मार्गदर्शन किया, जो शिक्षा के जगत में एक स्वर्ण अक्षरों में उनकी योगदानों को देखा जा सकेगा।